हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, जो कि चैप्टर सेकंड है एनआईओएस की बुक का। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, ये वो सर्विसेज हैं जो एक बिजनेस को जो है सपोर्ट करती हैं, एक जो है स्टेबल बनाती हैं बिजनेस को, कंफर्टेबल जो है वो बनाती हैं बिजनेस को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं और कम्युनिकेशन की क्या क्या सर्विस होती हैं। ये भी एक टाइप की जो है सर्विस है जो बिजनेस को सपोर्ट देती है। ये इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारी सर्विसेज हैं जो एक बिजनेस को सपोर्ट देती हैं। इसे हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो का पहला टॉपिक कम्युनिकेशन, उसे पढ़ते हैं। दोस्तों, इसको हिंदी में जो है संप्रेषण कहा जाता है। ये एक आम बात है, जैसे कि सबको पता होगा कि कम्युनिकेशन आखिर में होता क्या है। दो या दो से ज्यादा जो पर्सन आपस में बात कर रहे हो, मीनवाइल वो जो है चैट कर रहे हो या मुंह से बोल रहे हो या लेटर राइट करके कुछ भी जो है कर रहे हो, बात कर रहे हो लेकिन आपस में, तो उसे जो है हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आइए पढ़ते हैं इसे हम। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, ओपिनियन, थॉट एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग, गेस्चर और सिंबल बिटवीन टू और मोर पर्सन। जैसे कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन किस चीज़ की, जो है आइडिया, ओपिनियन, जो अपने या अपने थॉट जो माइंड में हमारे चलते हैं, या इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दी जाए, स्पीच के द्वारा या रिटर्न में होनी चाहिए, गेस्चर इशारे कर रहे हो हम, या सिंबल के उसमें। दो या दो से ज्यादा जो पर्सन के बीच में ये हो रहा हो, जैसे कि आइडियाज हम बांटते हैं, सेंड करते हैं एक माइंड के ओपिनियन, अपने थॉट्स, चाहे वो रिटर्न की जो है फॉर्म में हो, मान लीजिए कि हम स्पीच के फॉर्म में हो या गेस्चर के फॉर्म में हो, एक, दो या दो से ज्यादा जो पर्सन के बीच में हो, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन ऑलवेज कंटेन अ मैसेज विच इज ट्रांसमिटेड बिटवीन two parties. There are minimum of two parties involved in a communication. One is sender and other the receiver. जैसे कि ये एक मैसेज ट्रांसमिटेड जो है प्रोसेस है, एक जो दो पार्टियों के बीच में होता है। इन कम्युनिकेशन में जो है दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर। एक जो है वो भेजता है अपनी बात को और दूसरा जो है वो रिसीव करता है, चाहे वो लेटर के फॉर्म में हो, चाहे वो स्पीच या हम मुंह से बोल रहे हो उसके फॉर्म में हो। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज सेट टू बी complete when the receiver receives the message and respond to act according to it. जैसे कि इसका जो प्रोसेस है वो तब कंप्लीट होता है जब रिसीवर जो है मैसेज को रिसीव करता है और अपना जो है रिस्पॉन्ड या एक्ट करता है अपने अकॉर्डिंग, जो है उसके रिस्पॉन्स देता है हमें, तब जाके जो वो बात जो है वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो खत्म होती है। मान लीजिए कि हमने किसी से बात करी, अपने जो ओपिनियन उसे शेयर किया, उस पर जो उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, हमारे सामने वाले का जो है उसमें रिस्पॉन्स नहीं आया, तब तक जो है कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म नहीं हुआ। जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया उसके अकॉर्डिंग, तब तक जाके वो जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तब जाके जब रिस्पॉन्स आता है, तब जो है प्रोसेस इसका खत्म हो जाता है। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को, यानी कि जो संप्रेषण है उसके प्रकार पढ़ते हैं हम, किस किस कितने टाइप की जो है और किस टाइप की जो है कम्युनिकेशन होती हैं। तो सबसे पहले आ जाती हैं जो ओरल कम्युनिकेशन। व्हेन अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड ओरली थ्रू स्पोकन वर्ड, इट इज कॉल्ड अ ओरल कम्युनिकेशन। यानी कि जो है जो मैसेज हम मुंह से बोलकर जो है ट्रांसफर करते हैं, तो वो जो है ओरल कम्युनिकेशन कही जाती है। जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हो, दो पर्सन या तीन पर्सन हो गए, तो वो जो है ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगी। इट मे बी फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, टेलीफोन कंजर्वेशन, रेडियो मैसेज, सोन। जैसे कि ये लेक्चर के फॉर्म में हो, चाहे मीटिंग के फॉर्म में हो, या ग्रुप में जो है डिस्कशन हो, कॉन्फ्रेंस हो, या टेलीफोन पे जो है हम बात कर रहे हो, तो ये जो है सारी ओरल कम्युनिकेशन कही जाती है। सोन इट इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट एन इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है एक प्रभाविक, यानी कि इफेक्टिव और एक सस्ता मेथड है जो कि कम्युनिकेशन का, बोथ इन टर्म मनी एंड टाइम। मनी भी जो है इसमें कम लगती है और टाइम भी जो है इसमें कम लग जाता है। यार मान लीजिए किसी को हमने कुछ भी जो है मैसेज भेजना हो, हम जो है एज अ जो है राइट करके हम लिख के उसको
लेटर भेज देते हैं तो इसमें हमारा जो है पैसा भी ज़्यादा जाता है। हम मुंह से बोल दिए उसे या फ़ोन करके बोल दिए तो जो है उस लेटर से हमें ये चीज़ सस्ती पड़ेगी। तो इसमें जो है एक इकोनॉमिकल भी है और इफ़ेक्टिव मेथड भी है जो है कम्युनिकेशन का। एंड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये जो है इंटरनल भी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में भी जो है मोस्टली ये यूज़ होता है। द मेजर ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा विद वर्बल कम्युनिकेशन इज दैट इज कैनॉट बी वेरीफाइड। ये जो है वेरीफाइड नहीं है। इट इज नॉर्मली इट इज नॉट पुट ऑन रिकॉर्ड। जो है ये वेरीफाइड नहीं है, नॉर्मली इसको जो है रिकॉर्ड में हम पुट नहीं कर सकते। मान लीजिए एग्जांपल एक दे देता हूँ आपको। मैंने जो है मान लीजिए एक जो है गुड्स परचेस की किसी से, गुड्स परचेस की, उसने बोला कि हाँ जो है मैं तुझे जो है माल पहुंचवा दूंगा। मान लीजिए कि हाँ, तो मैं क्या करूंगा अपनी जो है अकाउंट में तो उसको परचेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक जो है मेरे पास जो है मैंने उससे बिल ना लिया हो। उसके जो है मान लीजिए कि जबान की जो है आज वैल्यू खत्म हो गई है, तो ये वेरीफाइड नहीं है एक टाइप की, जो इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसने बोल दिया कि हाँ आपने खरीद लिया मैं पहुंचवा दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके परचेज के नाम के जो है अपनी बुक अकाउंट बुक में रिकॉर्ड कर देता हूँ उसे। तो ये नहीं, जब तक मेरे पास बिल नहीं आ जाता, वो माल पहुंच नहीं जाता, तब तक मैं जो है उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो है वेरीफाइड नहीं है एक टाइप की, इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसका बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है। रिटन कम्युनिकेशन, व्हेन अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू रिटन वर्ड्स इन राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ लेटर, टेलीग्राम, मेमो, सर्कुलर्स, नोटिस, रिपोर्ट, ईटीसी, इट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। जो चीज़ हम रिटर्न वर्ड में बेचते हैं, मान लीजिए उस चीज़ को लिख कर बेचते हैं या रिटर्न के फॉर्म में बेचते हैं, तो ये जो है रिटर्न कम्युनिकेशन कहलाती है। मान लीजिए जैसे लेटर हो गए, टेलीग्राम्स हो गए, सर्कुलर आ जाते हैं, कोई नोटिस हो गई या रिपोर्ट्स होती हैं, हम रिटर्न के फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाया या शुगर टेस्ट करवाया, उसकी जो रिपोर्ट आती है रिटर्न के फॉर्म में, तो ये जो है रिटर्न कम्युनिकेशन होती है। मीनवाइल जो है डॉक्टर हमें एक टाइप की जो है रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहा है हमारे साथ, ये एक टाइप की हो जाती है। जैसे कि इट प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज एंड फीडबैक विच इज अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन एज व्हेन एट रिक्वायर्ड। जब ज़रूरत होती है तो हम इसका वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक टाइप की वेरीफाइड है, जैसे कि पुष्टि भी हम करा सकते हैं। मान लीजिए कोई बोल के कुछ भी बोल के चला गया, हमें उस चीज़ की पुष्टि करानी हो, तो वो बंदा जो है, मान लीजिए एक ओरल कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई बंदा कुछ भी बोल के, कोई पर्सन जो है कुछ भी बोल के चला गया, तो हम लोगों को उसकी पुष्टि करानी हो, मान लीजिए कि वेरिफिकेशन करानी हो, तो कैसे कराएंगे? वो उस टाइम जो है वो मानेगा ही नहीं। तो एक टाइप के जो वो रिटर्न में दे देता है, वो चीज़ लिख के जो है रिटर्न के फॉर्म में हमें दे देता है। जब भी वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो हम वेरिफिकेशन के लिए उसको कर सकते हैं कि उसने जो है हमें एक टाइप की जो रिटर्न फॉर्म दिया है, तो ये बिल्कुल वेरीफाइड है, इसको जो है हम एक टाइम में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी, मैंने जैसे परचेज की बात करी थी पिछले ओरल में, तो परचेज हम जब करेंगे हमें रिटर्न के फॉर्म में एक बिल मिलेगा, तो हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हमारा जो है बॉस मांगता है कि ये परचेज की जो है प्रूफ दिखाओ वेरिफिकेशन के, तो हम एक टाइप की जो है उसे रिटर्न की फॉर्म में बिल दिखा सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्या है, वेरीफाइड है। नॉर्मली वन इज वेरी केयरफुल टू द पॉइंट ऑफ प्रिसाइज वाई सेंडिंग अ रिटर्न कम्युनिकेशन। जो बिल्कुल जो है केयरफुल रहता है, मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हों किसी से, तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, किसी से कुछ बोल रहे हो तो हमें जो है वेरीफाइड नहीं है कि हम जो है वो सुन रहा है कि नहीं। रिटर्न में क्या है, हम कुछ चीज़ भेज देते हैं तो उसमें जो है वो व्यक्ति जो है वो पर्सन केयरफुल रहता है, उस चीज़ को पढ़ता है। वाइल सेंडिंग हाउएवर इट इज़ अ फॉर्मल लैक ऑफ पर्सनल टच। इसमें अपमान भी नहीं होता और डिफ़िकल्टी होती है मेंटेन करने के लिए। जैसे कि इसमें किसी को जो है अपमान भी नहीं होता। मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं और सामने कोई अपमान कर दे हमारा ओरल में, तो इसमें क्या है, अपमान भी कोई नहीं कर सकता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विदाउट एनी यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कोई भी जो है हमने वर्ड यूज नहीं किया उसमें। मान लीजिए रिटर्न में भी हमने वर्ड यूज किए थे, ओरल कम्युनिकेशन में हमने वर्ड यूज किए थे। ओरल में हमने स्पोक, मान ली स्पीक करके भी था, रिटर्न में जो है एज अ राइट करके हमने जो है लेटर दिया था या मैसेज दिया था। इसमें कोई भी हम वर्ड यूज नहीं करते। मीनवाइल जो है हम इशारों में बातें करते हैं या पिक्चर बना के या ग्राफ या सिंबल के उसमें जो है हम समझाते हैं किसी चीज को, तो ये जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। जैसे कि समटाइम्स व्हेन यू लुक सम पिक्चर्स, ग्राफ, सिंबल, डायग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया सम मैसेजेस इज कन्वेड टू ऑल डू यू ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, बेल, विसिल, बजर्स, हॉर्न, ईटीसी। जैसे कि मान लीजिए हम स्कूल गए होंगे, जाहिर सी बात है कि स्कूल में अभी भी हम स्कूल में ही होंगे,
तो स्कूल में जो है वो बेल बजती है तो वो क्या मैसेज हमें दे देती है कि हाँ जो है ब्रेक हो गई या तो जो है हमारी छुट्टी होगी। वो एक टाइप की कम्युनिकेशन ही तो है, वो हमें जो है मैसेज दे रहा है छुट्टी का या ब्रेक का। तो एक टाइप की बेल बजाना भी जो है ये नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। आर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट आवर मैसेज कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ फाउंड ऑरल कम्युनिकेशन। इसे जो है सारे ये जो साउंड जो है हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या कि बैल बजा के, सीटियां बजा के, हॉर्न बजा के, जैसे कि बाइकों पे जाते हैं तो हॉर्न बजाते हैं लोग, यानी कि वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं कि साइड हो जा और मुझे रास्ता दे दे जाने के लिए। तो ये भी जो है एक टाइप का मैसेज ही दे रहे हैं। और इस टाइप के जो है मैसेज साउंड के थ्रू, साउंड के थ्रू जो हम मैसेज को ही देते हैं, इसे ऑरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। सिमिलरली कम्युनिकेशन इज ऑल्सो मेड थ्रू सम फिजिकल गेस्चर, जो है फिजिकल गेस्चर करते हैं हम, बॉडी गेस्चर, जैसे कि मान लीजिए कुछ इशारे करते हैं हम, फिजिकल गेस्चर करते हैं। यूज वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्रू बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम जो है ह्यूमन बॉडी के जो है हम गेस्चर दे देते हैं, फिजिकल गेस्चर कुछ करके, तो इससे भी जो है हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। दिस इज टर्म एज गेस्चरल कम्युनिकेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, गेस्चरल कम्युनिकेशन। कुछ भी गेस्चर दे के हम जो कम्युनिकेशन करते हैं तो वो गेस्चर कम्युनिकेशन कह जाती है। जैसे कि सल्यूटिंग आवर नेशनल फ्लैग, हम अपने नेशनल फ्लैग को जो है सल्यूट करते हैं, इससे हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना जो है नेशनलिज्म प्रेजेंट कर रहे हैं मीनवाइल जो है, तो ये एक गेस्चर कम्युनिकेशन कहलाएगी। मोशनलेस पोजीशन ड्यूरिंग अ सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, जैसे कि सावधान होकर हम खड़े हो जाते हैं, नेशनल एंथम जब शुरू होता है गाना तो हम जो है सावधान होकर खड़े हो जाते हैं, तो ये भी एक टाइप की कम्युनिकेशन है। वेविंग ऑफ हैंड, नोडिंग ऑफ हेड, श्योर एंगर ऑन फेस, जो है गुस्सा दिखाते हैं किसी और को ऐसे जो है टेढ़ा मुंह बना के, तो ये भी एक टाइप की जो है गेस्चरल कम्युनिकेशन आती है। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ गेस्चरल कम्युनिकेशन। व्हेन अ टीचर pats his student on his back, it's considered the appreciation of his work and encourage the student of to do still better. Communication services, इसे हिंदी में जो है संप्रेषण की सेवाएं कहा जाता है। For sending the message or getting the response you require a medium. Such medium is termed as means of communication. जैसे कि हमने किसी को मैसेज सेंड किया हो, मान लीजिए किसी भी फॉर्म में जो है हमने मैसेज सेंड किया हो, उससे रिस्पॉन्स को जो है रिस्पॉन्स पाने के लिए हमें जो है मीडियम की, एक माध्यम की ज़रूरत होती है। अगर उस माध्यम की हमें ज़रूरत होती है, मान लीजिए उस माध्यम की जो है मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। मान लीजिए किसी को जो है रिस्पॉन्स गेट करने के लिए, मान लीजिए किसी का रिस्पॉन्स हम पाने के लिए हम किसी मीडियम का यूज करते हैं, तो उसे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इट कैरीज द मैसेज टू द रिसीवर एंड फीडबैक और रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम, उससे जो है रिस्पॉन्स हमें दे देता है ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द कॉमनली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर पोस्टमेल सर्विसेज, जैसे हो गई कुरियर सर्विसेज, टेलीफोन, सेलुलर फोन, टेलीग्राफ, इंटरनेट फैक्स, ईमेल, वॉइस मेल, जो इससे जो है हम रिस्पॉन्स अपना जो है मैसेज का रिस्पॉन्स जो है ले लेते हैं इस सर्विसेज से। दीज मीन्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज कम्युनिकेशन सर्विस, इसे जो है कम्युनिकेशन सर्विसेज भी कहा जाता है। Of these are main service which help business in effective communication are classified as, जैसे कि ये दो जो है पोस्टल सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये जो है मेन जो है सर्विसेज हैं जो एक बिजनेस कम्युनिकेशन को जो है इफेक्टिव बना देती हैं। जैसे कि हमने कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ा, जैसे कि हम रिस्पांस पाने के लिए इन सर्विसेज का यूज़ करते हैं। ये दो जो है पोस्टल सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो होती हैं, ये बिजनेस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देती हैं। ये मेन कम्युनिकेशन जो है सर्विसेज हैं। इसके बारे में जो है हम अगली वीडियो में ब्रीफली जो है हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो एंड तक जो है देखने के लिए धन्यवाद। अगले जो टॉपिक्स हैं हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हो गया और जो है पोस्टल सर्विसेज जो हो गया, इसको जो है हम अगली वीडियो में ब्रीफली पढ़ेंगे, अच्छे से जो है हम इसे पढ़ेंगे और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियो के जो है मैं कवर करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी जो है NIOS की अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस की जो है वीडियो ज़रूर से ज़रूर जो है मैं आगे डालने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको जो है पढ़ने में जो है मदद मिले। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।